अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 8 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है फर्दर फंक्शंस। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ एक डिस्क्रिप्शन में, जो कि इसकी प्लेलिस्ट का लिंक है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और वहाँ पर आपको वो तमाम कंटेंट मिल जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड जो अभी तक मैंने अपलोड किया है, और जो इन फ्यूचर इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड करूँगा वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलने वाला है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी पिक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम अभी रीड करेंगे, इसको समझेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, और उसके बाद इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट रीड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस bx। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, यानी फंक्शन इन x दिया हुआ है जो कि है ax स्क्वेयर प्लस bx। आगे लिखा हुआ है f ऑफ -2 इज इक्वल टू 20। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब आप इसी फंक्शन में f में x की जगह पे -2 पुट करते हैं तो आपको आंसर 20 मिलता है। आगे लिखा हुआ है एंड f ऑफ 4 इज इक्वल टू 32। इसका मतलब भी यही है कि जब आप इसी फंक्शन में x की जगह पे 4 पुट करते हैं तो अब आपको मिलता है 32। यानी जस्ट ये वैल्यूज चेंज हुई हैं, बाकी ये फंक्शनल वैल्यूज ही दी हुई हैं, आपको खुद से बताई हुई हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो वो कह रहे हैं अगर इस तरह का सिचुएशन है, ये आपके पास गिवन डेटा है, तो बताएं a और b की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो फंक्शन गिवन है इसमें आप देख सकते हैं x स्क्वायर के साथ a लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू, और इधर x के साथ b भी लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू, यानी b की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। और उनकी इमेज वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है कुछ किसी खास पर्टिकुलर वैल्यूज पे, कि जब x -2 पुट करते हैं तो 20 आता है, और जब x 4 पुट करते हैं तो 32 आता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा लिख लिया है ताकि हमारे लिए इसको सॉल्व करते वक्त आसानी हो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो फंक्शन हमें गिवन है यानी ax स्क्वेयर प्लस bx गिवन है उसी को यहाँ पे दोबारा लिख लेना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फंक्शन इन x दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस bx। अब हमने किस चीज़ की मदद से ये a और b की वैल्यूज निकालनी है, वो यहाँ पे गिवन है। हमें यहाँ पे गिवन है कि f ऑफ -2 जो है वो 20 के इक्वल है। तो ये हमें गिवन है। मैं यहाँ पे अगर इसको लिख लूँ कि f ऑफ -2 जो है वो बेसिकली 20 के इक्वल है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जब आप x की जगह पे -2 पुट करेंगे इस वाले फंक्शन में तो आपको 20 आंसर मिलना चाहिए, यानी वो बाकी एक्सप्रेशन 20 के इक्वल आनी चाहिए। तो आपने यही करना है, आपने इस फंक्शन के अंदर जहाँ पे भी x लिखे हुए हैं, जहाँ जहाँ पे आपको वेरिएबल x नज़र आ रहा है वहाँ पे -2 पुट कर देना है, क्योंकि ये जो गिवन वैल्यू है यहाँ पे वो f ऑफ -2 है। तो इसलिए जहाँ पे x लिखा है आप वहाँ पे -2 पुट कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको 20 के इक्वल रख देंगे। तो यही मैं करूँगा। तो मैं लिखूँगा फॉर x इज इक्वल टू 20, फॉर x इज इक्वल टू -2, यानी ये वाली वैल्यू पुट करी है और आंसर में 20 मिलेगा, तो आपने x की जगह पे -2 पुट करना है। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे -2 पुट कर दूंगा। तो ये a है, आगे x स्क्वेयर है तो -2 के ऊपर स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस b है, आगे फिर से x है तो x के साथ फिर आपको उसकी वैल्यू यानी -2 पुट करनी पड़ेगी। अब आपको पता है कि f ऑफ -2 तो 20 के इक्वल है, तो इसलिए f ऑफ -2 के नीचे अब आप लिख देंगे 20, वो यहाँ पे गिवन है पहले से ही, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो -2 का स्क्वायर करने का मतलब है -2 को मल्टीप्लाई करना है -2 से। तो आपको पता है किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पार इवन हो, उसकी होल पार इवन हो, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाता है। तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय a हो जाएगा बेसिकली 4a, यानी -2 का स्क्वायर 4 हो गया, साथ a था वो मैंने वैसे लिख दिया, यानी 4a बन गया। यहाँ पे तो कोई होल पार मौजूद ही नहीं है, तो आप इन साइंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय b आपके पास क्या आ जाएगा 2b। ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अभी इसमें से a और b की वैल्यू हमने निकालनी है, अभी जस्ट ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। अब इसी तरीके से जो दूसरी गिवन वैल्यू है यानी f ऑफ 4 इज इक्वल टू 32, वो हमने यूज़ करनी है। f ऑफ 4 इज इक्वल टू 32। इसका मतलब है अब आपने x की जगह पे 4 पुट करना है। जब आप इस फंक्शन में x की जगह पे 4 पुट करेंगे और वो f ऑफ 4 बन जाएगा तो उसका आंसर 32 के इक्वल आना चाहिए। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पे करेंगे फॉर x इज इक्वल टू 4। अब जहाँ जहाँ पे इस फंक्शन में आपके पास x है वहाँ वहाँ पे आपने 4 पुट कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा f, आगे x की जगह पे डालूंगा 4, और ये आगे हो जाएगा ax स्क्वेयर, यानी x स्क्वेयर का मतलब है x की जगह पे अब आपने वैल्यू पुट करनी है, यानी 4 पुट करना है, उस पर स्क्वेयर आएगा,
प्लस बी एक्स, तो बी तो वैसे ही लिखेंगे और एक्स की जगह पे फिर उसकी वैल्यू यानी 4, यानी एक्स की वैल्यू 4 पुट कर देनी है। अब इसको भी हमने सॉल्व करना है, तो ये भी आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। तो देखें एफ ओ 4 तो खुद से बताया हुआ है कि वो 32 के इक्वल है, तो जहाँ पे एफ ओ 4 आ रहा है इसके नीचे अब आप लिख दें 32 और आगे इक्वल टू का साइन डालें। 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, यानी 4 4 टाइम्स 16 होता है, साथ ए लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 16a, आगे प्लस का साइन और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय बी है तो ये तो बहुत सिंपल है, यानी ये हो जाएगा 4b और इसके साथ आप लिख दें इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अब ए और बी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसीजर आपने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा हुआ है। आप कह लें D2 के अंदर चैप्टर नंबर 2 मौजूद है, वहाँ पे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो आती हैं उसको हमने सॉल्व करना सीखा हुआ है। वही मेथड, वही टेक्निक्स यूज़ करके यहाँ भी हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को एक बार दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आसानी रहे। तो एक इक्वेशन मेरे पास आई है यहाँ पे 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 20, जो कि हमारे पास है बेसिकली इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और एक इक्वेशन हमारे पास आई है 16a प्लस 4b इज इक्वल टू 32 और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इनकी मदद से हमारे पास ए और बी की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। तो अब क्या तरीका है हमारे पास इसको सॉल्व करने का? तो आपने बहुत से मेथड सीखे हुए हैं इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने का। उसमें से एक एलिमिनेशन मेथड भी होता था। उसमें ये करते थे कि पहले कोफिशिएंट सेम बना लेते थे और कोफिशिएंट सेम बनाने के बाद हम उनको इस तरीके से प्लस या माइनस करते थे कि उनमें से कोई एक कोफिशिएंट जो है, एक वेरिएबल जो है अपने कोफिशिएंट समेत वो डिलीट हो जाता था, एलिमिनेट हो जाता था और उसकी मदद से हम दूसरी वैल्यू निकालते थे और उसके बाद वो वाली वैल्यू भी वापस निकाल लेते थे जो एलिमिनेट किया होता था। तो यहाँ पे आप देखें इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में पहले मुझे किसी एक का कोफिशिएंट सेम बनाना है। अब मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं इन सब में से ए और बी में से किसी ए का या किसी बी का कोफिशिएंट सेम बना सकता हूँ, या मुझे जो भी सूटेबल लगे यहाँ से कोई ए और बी सेम बनाना हो वो मैं सेम बना सकता हूँ। यानी कहने का मतलब ये आपके पास चॉइस है, आप या तो ए के कोफिशिएंट सेम बना लें या तो बी के कोफिशिएंट सेम बना लें। अब यहाँ पे ए के साथ 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे ए के साथ 16 लिखा हुआ है, तो जाहिर बात है इस वाले 4 को मैं 16 बना सकता हूँ अगर मैं इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इससे 4 4 टाइम्स 16 हो जाएगा। आप b को भी सेम बना सकते हैं, यहाँ पे b के साथ आप देखिए 4 लिखा हुआ है तो इस b को भी आप 4 बना सकते हैं। 2 है लिखा हुआ है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पर तो ये 4 बन जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है, आप जिस तरह भी करना चाहें, या तो a के कोफिशिएंट सेम बना लें या तो b के बना लें। तो मैं सबसे पहले a के कोफिशिएंट सेम बनाऊंगा, यानी मुझे a मैंने चूज़ किया है, b को मैं नहीं सेम बना रहा, मैं a को जो है वो सेम बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में 4 आ रहा है, मुझे इसको इस वाली इक्वेशन नंबर 2 में जो a के साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ है 16 उस जैसा बनाना है। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 4। मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 से मल्टीप्लाई कराने का मतलब है आपको इस सारी इक्वेशन को दोनों साइड्स पे 4 से मल्टीप्लाई करवा देना, यानी ऐसे 4 मल्टीप्लाई बाय 4a माइनस 2b और यहाँ पे भी 20 को भी आपने किससे मल्टीप्लाई करा देना है, 4 से। तो आप देखें ये 4 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 16a और 4 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8b। ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ और 24 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 80। और ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गई, इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 3 रख दें। तो अब काम बहुत सिंपल हो गया है, मैंने कोफिशिएंट सेम बना लिए। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखूंगा। पहले तो इसी इक्वेशन को लिखता हूँ, यानी 16a माइनस 8b इज इक्वल टू 80, जो मैंने अभी मल्टीप्लाई कराने के बाद हासिल करी है, और एक इस वाली इक्वेशन नंबर 2 को जिसके लिहाज से मैंने इसका कोफिशिएंट सेम बनाया था वो इसके नीचे ही लिखूंगा, यानी 16a प्लस 4b इज इक्वल टू 32 प्लस 4b इज इक्वल टू 32। अब आपको मेथड पता होगा, मुझे उम्मीद है कि अगला मेथड क्या होता है, जब आप कोई एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं, अब आपने उनको एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट करने के लिए ये रूल होता है कि अगर जो आपने कोफिशिएंट सेम बनाए हैं उनके साइन सेम हो, यानी वो खुद तो सेम है ही, यानी ये भी 16a है, नीचे वाला भी 16 है, लेकिन उनके साइन भी सेम है। आप देखें दोनों के साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, यानी ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो तब तो आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो नीचे वाली आपके पास ये एक्सप्रेशन लिखी होती है, इसके सारे साइन चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोफिशिएंट सेम हो लेकिन उनके साइन ऑपोजिट होते, लाइक पहले वाले का प्लस होता, दूसरे वाले का साइन माइनस होता, या नीचे वाले का प्लस होता, ऊपर वाले का माइनस होता, तब हम इनको ऐड करते हैं। क्योंकि हमारे केस में ये कोफिशिएंट सेम तो है ही,
उसके साथ साथ इनके साइन भी सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जब साइन भी सेम हो, कोफिशिएंट भी सेम हो, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। उसका तरीका ये होता है कि जो नीचे वाली एक्सप्रेशन लिखी हुई है 16a + 4b, इसके आप साइन चेंज कर देंगे। तो ये +16a है, इसको आप माइनस कर देंगे। ये +4b है, आप इसको माइनस कर देंगे। ये +32 है, तो आप इसको भी माइनस कर देंगे। अब ये जो आपने नए साइन यूज़ करने हैं, नए साइन लगाए हैं, यही हम इसको यूज़ करेंगे। इनके पुराने वाले साइंस को आपने इग्नोर कर देना है। तो देखिए ये +16a है और ये -16a है, हम नया वाला साइन यूज़ करेंगे। तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो 16a में से 16a माइनस करेंगे तो जाहिर बात है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें -8 है और यहाँ पे -4 है, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, यानी आप 8 में एक तरह का 4 प्लस कर दें तो वो आ जाएगा 12। बी आपको 7 लिखना पड़ेगा और साइन बड़ी वैल्यू का आता है, 8 बड़ी वैल्यू है इन दोनों में से, 8 और 4 में से, उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये +80 है और ये -32 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी आपको माइनस करना है। 80 में से 32 माइनस करेंगे आपके पास आएगा 48, तो आपको यहाँ पे 48 लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा -12b = 48। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको दोबारा लिख देता हूँ, -12b = 48। अब आप दोनों साइड्स पे -12 से डिवाइड कर दें, क्योंकि आपको b की वैल्यू चाहिए। b के साथ जो भी लिखा हुआ है उसको रिमूव करना है यहाँ से, तो b के साथ -12 लिखा हुआ है, तो आप दोनों साइड पे -12 से डिवाइड कर दें ताकि वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाए, यानी ख़त्म हो जाए। तो ये -12 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 48 डिवाइडेड बाय 12। तो वो आपको पता है, बहुत सिंपल है, 12 1 टाइम्स, 12 4 टाइम्स 48 होता है, तो आपको 4 लिख देना है और ये वाला माइनस का साइन साथ वैसे ही लगा देना है। तो b की वैल्यू तो देखें आपके पास आ गई, वो कितनी आ गई, वो है -4। अब a की वैल्यू रह गई है, वो बहुत आसान होती है। जब आप एक वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसके बाद इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अब आपके पास बहुत सारी इक्वेशंस हैं, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो जो सबसे ईजी होती है उसमें पुट कर लेते हैं। जैसे जो इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है यहाँ पे, 4a - 2b = 20, मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो 4a - 2b = 20 मैं लिखूंगा, 4a - 2b = 20 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4a - 2b = 20। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। मैं इसी के अंदर जो है ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट b = -4। इसमें b की जगह पे आप -4 पुट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4a - 2, b की जगह पे -4 और यहाँ पे आ जाएगा 20। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस टाइम्स प्लस हो जाएगा, 2 4 टाइम्स 8 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 20। और यहाँ पे आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें, ये +8 है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे मूव करें, ये -8 हो जाएगा और 20 में से 8 माइनस करेंगे 12 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4a, क्योंकि a की वैल्यू निकालनी है, उसके साथ जो भी लिखा होगा उसको यहाँ से रिमूव करना है। तो ये 4 लिखा हुआ है, इसको यहाँ से हटाने के लिए दोनों साइड पे आप 4 से कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ पे 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 टाइम्स और आपके पास आ जाएगा 4 3 टाइम्स। तो यहाँ पे a का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3। तो ये आपने a की वैल्यू भी निकाल ली। इससे पता चलता है कि जो आपके सोल्यूशन है वो ये हैं कि a का आंसर आया है 3 और b का आंसर आया है -4। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाने थे।